नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में चुनाव से पहले हर पार्टी तरह तरह के प्रलोभन दे रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सबसे पहले मुफ्त वाली लुभावनी घोषणाएं की तो लगा कि वे ऐसा करने वाले बिहार के पहली पार्टी के नेता बनने वाले हैं, लेकिन अचानक नीतीश कुमार ने अपने तर्कश से तीर छोड़ने शुरू कर दिए हैं और लोक लुभावन घोषणाओं में हमेशा दूर रहने वाले नीतीश कुमार ने इतनी लोक लुभावन घोषणाएं शुरू कर दी कि सारे विपक्षी महागठबंधन का दावा फेल होने लगा है। जी हाँ, यह पूरे मामले पर बातचीत करेंगे और विस्तार में जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, नीतीश कुमार ने अचानक बाजी कैसे पलट दी? देखिए, नीतीश कुमार फ्री बीज के लिए जाने नहीं जाते हैं। वो हमेशा जरूरी फैसले लेते हैं, लोकप्रिय फैसले कम लेते रहे हैं और इसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने। उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, माई बहन सम्मान योजना, 200 यूनिट फ्री बिजली और न जाने क्या क्या। तो नीतीश कुमार भला चुपके से बैठ सकते थे, उनकी आखिरी पारी है। तो उन्होंने 125 यूनिट फ्री बिजली, 400 से 1100 रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार, 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं का जीविका दीदी के रूप में नीतीश से जुड़ना और करीब 2 करोड़ 97 लाख परिवारों को एक एक महिला को 10-10 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान कर दिया है। तो अब नीतीश कुमार के इन ऐलान से तेजस्वी यादव मुश्किल में है। मदद और राहत के पैसे सीधे अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से अकाउंट में भेजकर नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। तो अब पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये संशय है तेजस्वी यादव की घोषणाओं को लेकर। सर, तो इस नीतीश कुमार ने तो अकाउंट में पैसा भेजना भी शुरू कर दिया है, तो इसका सीधा फायदा मिल रहा है। जी, तो मतलब इन घोषणाओं से अब क्या फर्क पड़ेगा जनता पे और बिहार विधानसभा चुनाव में? अब देखिए, ऐसे तो नीतीश कुमार 15 से ज़्यादा बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं, जिनमें से महिलाओं से जुड़ी घोषणाएं हैं, युवाओं से, रोजगार से, किसान से, जीविका दीदियों से, हर तबके को ध्यान रखा है। और अभी जो बड़ा ऐलान किया है कि 2 करोड़ 97 लाख परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। नीतीश सरकार ने अगले महीने से हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये देगी ताकि वे कोई रोजगार शुरू कर सकें, और इसे लौटाने की कोई शर्त सरकार ने नहीं रखी है। अगली किस्त जिन्हें चाहिए उन्हें सरकार 2 लाख का लोन देगी, इसकी वापसी करनी पड़ेगी, लेकिन लोन पर ब्याज अभी तय नहीं है कितना लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि 2 से 4% लगेगा। कितनी सब्सिडी मिलेगी ये भी अभी निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन इसी तरह से उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को आपको पता ही है कि 400 से बढ़ाकर उन्होंने 1100 रुपया कर दिया है। तो 1.25 करोड़ से अधिक महिलाएं जीविका दीदी जो हैं उसका लाभ उठा रही हैं और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को चुनाव में इसका फ़ायदा मिलेगा। बिहार में करीब 8 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं, 8.25 करोड़, और इनमें नीतीश सरकार से लाभान्वित होने वाले की संख्या 6 करोड़ से अधिक हो गई है। तो सोचिए ना कि 8 करोड़ मतदाता ही हैं, 8.25 करोड़, और 6 करोड़ लोगों को सीधे नीतीश कुमार के नई योजनाओं का लाभ मिलने वाला है या मिलना शुरू हो गया है। तो अंतर तो पड़ेगा। तेजस्वी यादव जिन मुद्दों को उठा रहे थे और उनको घेरने की कोशिश कर रहे थे और भारी पड़ भी रहे थे, लेकिन अचानक उनके तर्कस से तीर निकलने लगे और इतने तीर निकले हैं कि छत बिछत हो गए हैं तेजस्वी यादव के वादे। तो सर, मतलब नीतीश कुमार के ये जो प्रयास है, इससे तो अब बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का पलड़ा कितना भारी होगा? हाँ, अब देखिए, एक तरह से पहले नैरेटिव बन रहा था कि तेजस्वी यादव भारी पड़ेंगे, नीतीश कुमार इस बार जीत नहीं पाएंगे, लेकिन अब अचानक नीतीश कुमार ने ताबड़तोड़ बड़े ऐलान करके अब ये नैरेटिव सेट कर दिया है कि एनडीए को रोकना मुश्किल है। नीतीश कुमार सरकार के कल्याणकारी प्रयासों का एनडीए को तो बिहार विधानसभा में फायदा मिलेगा ही, और यह लाभ पूर्ण रूप से निर्भर करेगा इस बात पर कि योजनाएं जिनकी घोषणा नीतीश कुमार ने की है कितनी प्रभावी ढंग से जमीन पर लागू होती हैं। विपक्ष कितना मजबूत काउंटर नैरेटिव बना पाता है। बिहार की राजनीति जाति आधारित है, आपको पता है, संगठनों, विकास और कल्याण पर टिकी हुई है, ठीक है।
तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की महिला केंद्रित जो राजनीति है और महिला सशक्तिकरण वाली जो योजनाएं हैं, लंबे समय से उनकी ताकत रही हैं, महिलाओं का समर्थन उनको मिलता रहा है। नीतीश कुमार ने हाल के महीनों में जून, जुलाई और अगस्त में कई बड़े ऐलान किए हैं जो मुख्य रूप से महिलाओं, गरीबों, बुजुर्गों और ग्रामीण उपभोक्ताओं को लक्षित करते हैं, और ये योजनाएं चुनावी लाभ के लिए डिजाइन की गई हैं। तो इसका चुनावी लाभ तो मिलना ही है। देखिए, बिहार में करीब महिलाएं 4 करोड़ हैं लगभग। इनमें गरीब तबके के ईबीसी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा है। करीब 6 करोड़ से अधिक लोग इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं या हो चुके हैं, जो कुल मतदाताओं के 72% से ज़्यादा है। तो चुनाव जीतने के लिए तो 42%, 43% ही ज़्यादा होता है। यहाँ तो सीधे 72% लोगों को सीधा फायदा पहुँचा दिया है नीतीश कुमार ने। तो मुझे लगता है कि अब एक नैरेटिव सेट होता जा रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार आ रहे हैं। सर, तो मतलब नीतीश कुमार महिलाओं पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं, इसका क्या कारण है? भाई, तो महिलाएं अहम भूमिका निभाती हैं। बिहार के आप चुनावी आंकड़े देखेंगी, वोटिंग का परसेंटेज, वोटिंग का पैटर्न, तो पता चलेगा कि महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया है। नीतीश कुमार ने शुरू से ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है, उनके लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई और काफ़ी हद तक उन पर सही ढंग से अमल भी किया। उनकी योजनाएं एनडीए के कोर वोट बैंक महिलाएं को मजबूत करेगी। और 2020 चुनाव में एनडीए ने महिलाओं के बीच, आपको पता ही है कि 50% वोट शेयर हासिल किया था। हालिया सर्वे जो अभी आ रहे हैं लगातार, सी वोटर के, इंडिया टुडे के, उसमें भी 50% उनका शेयर दिख रहा है, जबकि इंडिया का 44% शेयर है। यह योजना 5 से 7% का वोट स्विंग दे सकती है, जो अभी हाल में उन्होंने ऐलान किया है। खासकर ईबीसी और ओबीसी महिलाओं में बहुत प्रभाव है इसका। तो विपक्ष इसे चुनावी जुमला बता रहा है, लेकिन इसका फायदा तो लोगों को मिल रहा है। तेजस्वी यादव जो ऐलान कर रहे हैं उसका फायदा तो तब मिलेगा जब वो सरकार में आएंगे, और मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने तो अभी से योजनाओं का ऐलान कर दिया और उसका फायदा भी देना शुरू कर दिया है, अकाउंट में पैसे आने लगे हैं। तो लोग निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की तरफ कम ही जाते हैं। इसीलिए लगता है कि नीतीश कुमार की योजनाओं का सीधा फायदा एनडीए को चुनाव में मिल रहा है। तो सर, इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने जो 125 यूनिट फ्री बिजली का घोषणा किया, इस पर ग्राउंड पे क्या असर दिख रहा है? मुझे लगता है ग्राउंड लेवल पर बहुत असर है। मैं गया था कई एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलनों में, और उस दौरान लोगों से मेरी बातचीत हुई तो सब लोग इसी योजना की बात कर रहे हैं। एक तो पेंशन योजना जो 400 से बढ़ाकर 1100 किया गया है, और दूसरा मुफ्त बिजली। इसका बहुत असर है ग्राउंड लेवल पर। और इस योजना की जुलाई 2025 में घोषणा हुई और 1 अगस्त 2025 से लागू भी हो गई है। लोगों के बिजली बिल जीरो आने भी लगे हैं। इससे लगभग 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा परिवारों को सीधा लाभ पहुंचा है। और वो गाना गा रहे हैं नीतीश कुमार का। जो 1 करोड़ 86 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, उनमें से 90% लोगों को लाभ मिल रहा है। यानी ग्रामीण गरीब इस योजना से काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। बिजली बिलों पर औसतन 500 से 800 रुपये की बचत उनकी हो रही है। और ग्रामीण बिहार में जहां बिजली की समस्या पुरानी है, यह योजना नीतीश को विकास पुरुष के रूप में उनकी छवि को और मजबूत करेगी। और 2020 में एनडीए का ग्रामीण वोट शेयर 40% था। नीतीश की योजनाओं के प्रभाव से यह 45 से 50% तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा हो गया तब कैसे आरजेडी या महागठबंधन टिकेगा, ये ज़रा सोचिए। विपक्ष इसे भले कह रहा है कि नहीं, हम तो भाई 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर चुके थे, नीतीश कुमार तो केवल नकल कर रहे हैं। हमने तो 1500 रुपया पेंशन योजना करने का ऐलान किया था, ये तो 1100 रुपया ही दे रहे हैं। लेकिन ये कहने से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि कभी उनकी सरकार ने ऐसा किया नहीं। लालू जी, राबड़ी जी की 15 साल सरकार थी, तेजस्वी यादव भी तो 2 बार सरकार में रहे, तो ऐसा तो कुछ किया नहीं। अब सत्ता से बाहर हैं, सत्ता में आने के लिए वादे कर रहे हैं, तो लोगों को भरोसा होगा तब न जीतेंगे। नीतीश कुमार तो सीधा लाभ देने लगे हैं ना। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की योजनाओं का सीधा लाभ एनडीए को मिल रहा है। और इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने ये सुरक्षा पेंशन योजना भी 3 गुना कर दी। मैं चर्चा कर रहा था कि 2025 में जून में नीतीश कुमार ने
बड़ा फैसला लिया। अब जो पेंशन राशि है 400 से बढ़ाकर उसे 1100 रुपया कर दिया है और जुलाई 2025 से ही लागू कर दिया है। तो इससे तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है, सीधा लाभ मिल रहा है। अब 1 करोड़ लोग नीतीश चालीसा पढ़ रहे हैं। हाँ, इसमें बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, दिव्यांग हैं, सबको लाभ मिल रहा है। तो मान कर चलिए कि एनडीए के पक्ष में ये लोग खड़े हो सकते हैं। और 2020 में एनडीए को बुजुर्गों ने 55% वोट दिया था और यह योजना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ईबीसी को साधेगी, साथ ही जो बुजुर्ग हैं उनको भी एनडीए की तरफ झुकने के लिए मजबूर करेगी। देखिए, जहां एनडीए पहले से मजबूत है वहां भी उसको फ़ायदा मिलेगा और मुझे लगता है कि राशि तो मामूली दिख रही है लेकिन इसका असर व्यापक है। जी। तो लगातार सर्वे भी सामने आ रहा है और सर्वे का इशारा क्या कह रहा है? देखिए, सर्वे जो आ रहे थे पहले उसमें तो प्रशांत किशोर बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरते हुए दिखाए गए थे। तेजस्वी यादव का ग्राफ गिरता हुआ दिखाया जा रहा था, नीतीश कुमार का भी ग्राफ नीचे गिरता हुआ दिखाया जा रहा था। लेकिन हाल के दिनों में जो अभी सर्वे आ रहे हैं नीतीश कुमार के इन घोषणाओं के बाद, वो अलग कहानी कह रहे हैं। इंडिया टुडे, सी वोटर का अगस्त में जो सर्वे आया है उसके अनुसार तो एनडीए का वोट शेयर 50% है, मतलब 130 से 140 सीटों पर उसकी जीत मिल सकती है। इंडिया के 44% है, यानी 90 से 100 सीटों का मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। 2020 में एनडीए का वोट शेयर 37% था। ठीक है, नीतीश सरकार की लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा से वोट शेयर में 5 से 10% का स्विंग होने की संभावना है। तो महिलाओं में एनडीए का वोट का शेयर 55 से 60% था। एनडीए का सामाजिक गठबंधन भी मजबूत हुआ है और महिलाओं के लिए जो बड़े बड़े ऐलान हुए हैं उससे महिलाओं के वोट एनडीए के खाते में पहले से ज़्यादा जा सकते हैं। इसलिए पिछड़ी, अति पिछड़ी और दलित जाति की महिलाएं नीतीश की योजनाओं से अधिक प्रभावित हो रही हैं और वो नीतीश चालीसा पढ़ रही हैं। तो ईबीसी को बांधे रखेगी नीतीश कुमार की ये योजनाएं, दलितों को बांधी रखेंगी। चिराग पासवान और रजितन राम मांझी दलित नेता हैं जो एनडीए के साथ खड़े हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के साथ हैं। मुकेश सहनी के भी आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में कैसे एनडीए को मात दे पाएंगे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी? तो सर, ये नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, इनमें 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का भी योजना है, पर ये सारी योजनाएं जमीनी स्तर पे कैसे उतरेगी? देखिए, युवाओं को रोजगार देने का ऐलान किया है और उस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। ग्रामीण उद्यमी महिलाओं के लिए 10,000 रुपया रोजगार शुरू करने के लिए देना शुरू कर दिया और जो औद्योगिक नीति है उसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। अब उद्योग लगाने वालों को फ्री में ज़मीन सरकार देगी। 15 साल तक जीएसटी, स्टेट जीएसटी पर छूट मिलेगी। तो कई बड़े ऐलान किए हैं और नीतीश कुमार ने योजनाएं तो अच्छी बनाई हैं और इसका लाभ भी एनडीए को मिलेगा ऐसा माना जा रहा है। लेकिन आपने ठीक कहा कि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि योजनाओं का जो इम्प्लीमेंटेशन है, कार्यान्वयन है, कितना सही ढंग से ज़मीन पर उतर पाता है। अगर गड़बड़ी हुई तो ये जुमला साबित होगी, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। अगर सही रूप से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो एनडीए की ताकत बन जाएगा। नीतीश के बारे में दूसरी नकारात्मक छवि, उनकी उम्र है, 74 साल के हो गए हैं। स्वास्थ्य को लेकर लगातार प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव निशाना साधते रहते हैं, सवाल उठाते रहते हैं। गठबंधन बदलने का उनका इतिहास युवाओं में थोड़ा असंतोष भी पैदा कर सकता है। प्रशांत किशोर उसी को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और प्रशांत किशोर जन सुराज युवा मुस्लिम वोट काट सकते हैं। युवाओं का वोट उनके पाले में जा सकता है, मुस्लिम वोट उनके पाले में जा सकता है। तो मान कर चलिए कि 10-20 सीटों पर तो जनसुराज का भी अच्छा खासा असर दिखेगा। तो अगर जनसुराज को मुस्लिम वोट मिल गए, कुछ युवा वोट मिल गए, तो नुकसान तो ज़्यादा तेजस्वी यादव को ही होगा ना। देखिए, प्रशांत किशोर जब तक जीतने की स्थिति में नहीं होंगे जिन सीटों पर, उन सीटों पर उनको स्वर्ण जातियों का समर्थन नहीं मिलेगा। जहां वो मजबूत दिखाई देंगे, जहां लगेगा कि प्रशांत किशोर जीत सकते हैं चुनाव, वहाँ पर उनको हर तबके का समर्थन मिल सकता है। मुस्लिम का भी भरपूर समर्थन मिल सकता है, स्वर्ण समाज का भी मिल सकता है। लेकिन जहाँ पर कमज़ोर होंगे वहाँ न तो मुस्लिम का वोट मिलेगा और न ही स्वर्ण समाज का वोट मिलेगा, क्योंकि तेजस्वी को जिताने के लिए लोग इनको वोट नहीं देंगे, इनको जिताने के लिए वोट देंगे ना।
तो जहां ये हारते हुए दिखाई देंगे वहां एनडीए के पक्ष में वोट कर देंगे, जहां जीतते हुए दिखाई देंगे वहां इनके पक्ष में लोग जा सकते हैं। लेकिन वहाँ भी मकसद होगा कि भाई हमको आरजेडी को नहीं जीतने देना है। तो मुझे लगता है कि जो दो महागठबंधन एनडीए के बीच जो सीधी लड़ाई थी उसको दिलचस्प बना दिया है जनसुराज ने। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, अब इस पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।